भक्तजनों, आप सभी को छोटी दीपावली, नरक चौदस, यम चतुर्दशी, इन सभी त्योहारों की हार्दिक बधाई हो भक्तों। दीपावली से एक दिवस पूर्व नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली या यम चौदस का पावन पवित्र त्योहार भक्तजन बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी महाराज, यमराज भगवान, वामन अवतार, माता काली, श्री हनुमान जी और भगवान शिव जी की भी पूजा आराधना की जाती है। वेद पुराणों के अनुसार इस दिवस भगवान श्री कृष्ण की कृपा से नरकासुर नामक दैत्य का अंत हुआ था। तभी से भक्तजन इसे नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान यमराज की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय भी कट जाता है भक्तों। तो आइए सुनते हैं छोटी दिवाली, नरक चतुर्दशी या यम चौदस की पावन संगीतमय कथा। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी आती, खुशियाँ भर भर लाती है। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी आती, खुशियाँ भर भर लाती है। नरक चतुर्दशी छोटी दिवाली भक्तों ये कहलाती है। नरक चतुर्दशी छोटी दिवाली भक्तों ये कहलाती है। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी आती, खुशियाँ भर भर लाती है। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी आती, खुशियाँ भर भर लाती है। नरक चतुर्दशी छोटी दिवाली भक्तों ये कहलाती है। नरक चतुर्दशी छोटी दिवाली भक्तों ये कहलाती है। भक्तजनों, छोटी दिवाली की पहली पावन कथा है भगवान कृष्ण की कृपा से नरकासुर नामक दैत्य के अंत की। प्राग्ञ ज्योतिषपुर में रहने वाला राक्षस था नरकासुर। अति बलशाली, अति शक्तिशाली। अपनी शक्ति के बल से वो तीनों लोगों का अधिपति बनना चाहता था भक्तों। धरती पर तो उसने अपना अधिकार जमा ही लिया था। जब उसने स्वर्ग पर चढ़ाई की तो वहां से इंद्र को स्वर्ग विहीन कर दिया। उसका ऐरावत वज्र छीन लिए, अरुण वरुण से उनके अस्त्र शस्त्र छीन लिए, माता के कुंडल अपने हाथों से उतार लिए। इस तरह शक्तिहीन कर देवी देवताओं को स्वर्ग से बाहर कर दिया। सभी देवी देवता हाहाकार मचाते हुए द्वारकाधीश की शरण में आते हैं और ये पुकार लगाते हैं भक्तों, द्वारकाधीश जी दर्शन दीजिए, नरकासुर के सताए। दुख के मारे सभी देवता स्वर्ग छोड़ कर आए हैं। इंद्र का ऐरावत भी छीना और वज्र भी छीना है। अरुण वरुण के कुंडल छीने सारा बल ले लेना है। उसकी शक्ति के आगे ये सृष्टि शीश नवाती है। उसकी शक्ति के आगे ये सृष्टि शीश नवाती है। नरक चतुर्दशी छोटी दिवाली भक्तों ये कहलाती है। नरक चतुर्दशी छोटी दिवाली भक्तों ये कहलाती है। नरकासुर ने अपनी कठिन तपस्या के कारण अनेक वरदान प्राप्त किए हुए थे भक्तों, जिनमें से एक वरदान ये भी था कि वो एक स्त्री के हाथों मारा जाएगा। इसीलिए द्वारकाधीश ने अपनी पत्नी सत्यभामा को गरुड़ पर अपने साथ आसीन किया और प्राग्ञ ज्योतिषपुर आ गए। नरकासुर ने 1 करोड़ राक्षस की सेना भेजी भक्तों, परंतु द्वारकाधीश ने चक्र सुदर्शन मार सारी असुर सेना का अंत कर दिया। जब यह समाचार नरकासुर को प्राप्त हुआ तो वो भयंकर गर्जना करता हुआ स्वयं युद्ध भूमि में आ गया भक्तों।
अब आगे क्या होने वाला है, आइए सुनाता हूं। सत्यभामा को साथ में लेके रणभूमि में आए हैं, चक्र सुदर्शन प्रभु चलाए, राक्षस मार गिराए हैं। नाद भयंकर करता राक्षस रणभूमि में आया है, तीर धनुष तलवार चलाए, भारी हठ बोलाया है। क्रोध में भक्तों सारी सृष्टि थर 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 आती है, क्रोध में भक्तों सारी सृष्टि थर 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 आती है। नरक चतुर्दशी छोटी दिवाली भक्तों ये कहलाती है, नरक चतुर्दशी छोटी दिवाली भक्तों ये कहलाती है। जो ही राक्षस रणभूमि में आया भक्तों, भगवान कृष्ण ने गरुड़ को छोड़ एक रथ पर सवारी की और सारथी बन गए। पीछे योद्धा के रूप में उनकी पत्नी सत्यभामा आ गई भक्तों, क्योंकि जो वरदान नरकासुर को मिला था उसका निवारण तो अब होने ही वाला था। सत्यभामा ने शक्ति का स्वरूप बनाकर राक्षस के साथ भयंकर युद्ध किया भक्तों। राक्षस और माता दोनों अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहे थे। युद्ध में समय लग रहा था, देवी देवता कौतूहलवश युद्ध का परिणाम देख रहे थे, परंतु होनी तो पहले ही लिखी जा चुकी थी। सत्यभामा ने ऐसा शक्ति बाण मारा कि वो बाण सीधा नरकासुर के हृदय में जाकर लगा और भयंकर नाद करता हुआ राक्षस भूमि पर गिर गया और उसके प्राणों का अंत हो गया। जो ही राक्षस मरा, देवी देवता उत्साह मनाते हुए, पुष्प वर्षा करते हुए युद्ध भूमि में आए और भगवान कृष्ण तथा मैया सत्यभामा की जय जयकार करने लगे। द्वारकाधीश ते बने सारथी रथ हाँकने आए हैं, सत्यभामा फिर शक्ति स्वरूप अपना रूप बनाए हैं। शक्ति बाण मैया ने मारा, दैत्य का शीश उड़ाया है। तब से सबने नरक चतुर्दशी का त्योहार मनाया है। श्री कृष्ण और सत्यभामा को सृष्टि शीश नवाती है, श्री कृष्ण और सत्यभामा को सृष्टि शीश नवाती है। नरक चतुर्दशी छोटी दिवाली भक्तों ये कहलाती है, नरक चतुर्दशी छोटी दिवाली भक्तों ये कहलाती है। छोटी दिवाली की दूजी पावन कथा आती है भक्तों। एक राजा की, बड़ा ही प्रजावत्सल राजा था, पूरी प्रजा का ध्यान रखता, दान पुण्य करता, पूजा पाठ करता, यज्ञ हवन रचवाता, गरीबों को भूखों को खाना खिलवाता, प्यासों को पानी पिलवाता, धन धान वस्त्र का सदा दान किया करता था। सब कहते थे इस राजा ने जितने पुण्य कमाए हैं इस सृष्टि में किसी ने भी पुण्य नहीं कमाए होंगे। अब वो समय आता है भक्तों जब उसका अंतकाल आने को होता है। एक दिन राजा क्या देखता है, सन्मुख यमदूत खड़े हैं। राजा उन्हें देखकर हैरत में पड़ जाता है। यमदूत कहते हैं, राजन तुम्हारा अंत समय आ गया है, चलिए नरक चलने को तैयार हो जाइए। यह सुनते ही राजन पर मूर्छा सी छा जाती है। मैं और नरक, मैंने जीवन पर्यंत पुण्य के काम किए हैं, ये बात सर्वविदित है। सब कहते हैं कि जितने पुण्य मैंने कमाए हैं किसी ने नहीं कमाए होंगे, तो भला मैं नरक क्यों जाऊंगा। तब यमदूत बताते हैं, राजन एक दिवस तेरे द्वार से एक साधु भूखा चला गया था, ये उसी पाप का फल है कि तुझे नरक जाना होगा।
राजा अपने पुण्यों को यमदूतों को समर्पित कर 1 वर्ष का समय मांगता है और कहता है, मुझे पुण्य कमाने हेतु 1 वर्ष का समय दे दो। यमदूतों को दया आ जाती है और वो उसे 1 वर्ष का समय देकर यमलोक वापस चले जाते हैं। दान पुण्य राजा था करता, भारी पुण्य कमाया है, होने अपना खेल रचाती, अंत समय फिर आया है। यमदूत फिर कहते उसको नरक ले जाने आए हैं। हैरत में राजा था, भक्तों दान और पुण्य कमाए हैं। एक साधु की भूख तुझे फिर नरक लोक ले जाती है। एक साधु की भूख तुझे फिर नरक लोक ले जाती है। नरक चतुर्दशी छोटी दिवाली भक्तों ये कहलाती है। नरक चतुर्दशी छोटी दिवाली भक्तों ये कहलाती है। हैरान परेशान राजा ये सोचता रहा कि आखिर एक साधु के भूखे जाने से मैंने जीवन भर कमाए हुए पुण्य गंवा दिए हैं। बहुत परेशान रहने लगा, जगह जगह जाकर अपने प्रश्नों का समाधान ढूंढता, परंतु निराशा ही हाथ लगती। ऐसे में एक दिन वो ऋषिवर के आश्रम में गया। ऋषिवर ने उसे चिंतित देखा तो कारण पूछा। तब उसने अपने मन की बात ऋषिवर को बता दी। पूछा, हे ऋषिवर, अब मैं क्या करूं जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो? तब ऋषिवर ने बताया, कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की जब चतुर्दशी आए तब पूजन हवन यज्ञ करवाना, यमराज की आराधना करना, श्री गणेश माँ काली का भोले के संग आराधन करना, दान पुण्य करना, भूखों को खाना खिलाना, प्यासों को पानी, वस्त्रहीन को वस्त्र देना, निर्धन को धन देना, कुष्ठ रोगियों का इलाज करवाना। इससे तेरे समस्त पाप कट जाएंगे और तू स्वर्गलोक को प्राप्त होगा। तब राजा ने जैसा ऋषिवर ने बताया था वैसा ही किया। कार्तिक कृष्ण की चतुर्दशी आई भक्तों, उसने पूजा हवन यज्ञ करवाए, दान दक्षिणा देकर गरीबों भूखों का पेट भरा, प्यासों को पानी पिलाया और सही समय पर यमदूत आए, राजन को प्रणाम कर उसे स्वर्गलोक को ले गए। तभी से भक्तजन इस दिन यमराज जी की पूजा करते हैं ताकि मरणोपरांत उन्हें स्वर्ग प्राप्त हो और जीवन जीते जी उन्हें अकाल मृत्यु कभी ना आए। भक्तों, ऋषि शरण में राजा आया, ऋषिवर हल बतलाते हैं। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी आए, यज्ञ पूजन करवाते हैं। दान पुण्य और यज्ञ हवन से भूखों को खाना खिलाते हैं। उन भक्तों के पाप ताप संताप सभी कट जाते हैं। चंदन तिलक लगा सृष्टि तब से त्योहार मनाती है। चंदन तिलक लगा सृष्टि तब से त्योहार मनाती है। नरक चतुर्दशी छोटी दिवाली भक्तों ये कहलाती है। नरक चतुर्दशी छोटी दिवाली